लोगों का ये भी कहना है कि प्रमोद जैन भैया के ऊपर काफ़ी केस हैं, वो विधायक रह चुके हैं, सब कुछ है, बट फिर भी पार्टी उनको बार-बार टिकट कैसे दे देती है? केस लगना नेताओं की छोटी मोटी बात है। कोई बड़ा कोई केस नहीं है, कोई क्राइम का केस नहीं है। तो लेकिन लोगों का तो कहना है कि वो इतनी बार विधायक रह चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट फिर भी अभी तक अंता में एक बस स्टैंड नहीं है। चीज़ का विशेष ध्यान रख के और काम करवाते हैं और अंता और बारा का उन्होंने खूब विकास करवाया है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस रह पाएगी या नहीं? और आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ऐतिहासिक बनेगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। अंता में ना आपका वो जो बोला है आपने काफी वायरल हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपने नरेश मीना का समर्थन किया या फिर उनकी सहायता की है। आपकी उस पर क्या राय है, आप जरूर। नमस्कार, मैं नेहा फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। जैसे कि आज हम बात करेंगे अंता के चुनाव पर। अंता का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन प्रमोद जैन भैया आज भी सुर्खियों में। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भैया का ना तो प्रचार अच्छे से हुआ था, ना उन्होंने कभी मतलब पार्टी के लिए इतना कुछ किया, ना कोई और बात, पर फिर भी प्रमोद जैन भैया कैसे जीत गए आपकी। तो इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सचिव शीश राम गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। देखियो नेहा जी, कांग्रेस पार्टी वहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी और प्रमोद जैन भैया जी ने अच्छा चुनाव लड़ा। उनकी व्यक्तिगत 20 साल 25 साल की जो मेहनत थी, लोगों के चेहरे जानते थे, अच्छे से उनके काम करवाए और धरातल पर जो लोगों में पकड़ थी, इसी कारणवश प्रमोद जैन भैया से ऐतिहासिक जीत हुई है वहाँ कांग्रेस पार्टी की। तो आप कह रहे हैं कि मतलब प्रमोद जैन भैया जो हैं वहाँ पे सक्रिय थे, अच्छे से उन्होंने काम किया है। तो लेकिन लोगों का तो कहना है कि वो इतनी बार विधायक रह चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, बट फिर भी अभी तक अंता में एक बस स्टैंड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो बस स्टैंड बनवा पाएंगे या फिर और कोई काम करवा पाएंगे? देखिए, अब की बार जो विधायक बने हैं कांग्रेस पार्टी की प्रमोद जैन भैया जी, विकास के बावजूद ही वो विधायक बन पाए हैं। उन्होंने पहले भी सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया था। लोगों के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके शादी समारोह, बच्चियों के और जो भी कमियां रहती हैं, वो सुचारू रूप से एक-एक चीज़ का विशेष ध्यान रख के और काम करवाते हैं और अंता और बारा का उन्होंने खूब विकास करवाया है। रही बात बस स्टैंड की, अब की बार उन्होंने घोषणा की है कि बस स्टैंड में अच्छा बस स्टैंड बनवाऊंगा और जो भाया की भाभी थी उसने कहा कि मैंने बोल दिया है जनता के बीच में, पहला काम मेरा बस स्टैंड का रहेगा। ठीक है, चलो ये भी आगे देखा जाएगा कि प्रमोद जैन भैया ये काम करवा पाएंगे या नहीं। और लोगों का ये भी कहना है कि प्रमोद जैन भैया के ऊपर काफ़ी केस हैं, वो विधायक रह चुके हैं, सब कुछ है, बट फिर भी पार्टी उनको बार-बार टिकट कैसे दे देती है? इसके पीछे क्या अशोक गहलोत का हाथ है? देखिए, केस लगना नेताओं की छोटी मोटी बात है। कोई बड़ा कोई केस नहीं है, कोई क्राइम का केस नहीं है, ना कोई बलात्कार का केस है। छोटे मोटे केस और ना कोई केस लगा जो कोर्ट में है, ना कोई अखबारों में है। जनता और जो विपक्ष है, एक विरोध करते रहते हैं, उनको हथकंडा चाहिए। और रही बात उनको टिकट की, पार्टी ने प्रमोद जैन भैया को योग्य समझा, तब कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दिया और सब नेताओं की राय मशविरा करके और कांग्रेस की पूरी पार्टी की जीत हुई। सब नेताओं ने जोर लगाया। बट लेकिन इसमें अशोक गहलोत का तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। हम तो ये जानना चाहते हैं, जैसे सचिन पायलट अलग हैं, अशोक गहलोत अलग है, पार्टी में ही अलग अलग लोग रह रहे हैं, बट इसमें क्या सही में अशोक गहलोत का हाथ है कि उन्होंने पार्टी के लिए टिकट दिलवाया? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, उसमें ना तो अशोक गहलोत जी अलग हैं, ना पायलट साहब अलग हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2028 में सरकार बनाएंगे और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे नेता मजबूत हैं। और ये तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता, तब उन्होंने अशोक गहलोत और पायलट साहब करवा के सुर्खियों में आना चाहती है भाजपा। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है ना, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, बट लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए मैडम, ये तो मैं बता नहीं सकता कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। ये तो आदरणीय सोनिया जी
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी तय करेंगे। ये तो पार्टी का बड़ा मामला है। हम तो पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं और जो भी होगा, जो सामने आ जाएगा जल्दी देखा जाएगा मतलब। जल्दी कुछ दिनों में ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है हमारे भी। चलो ठीक है, ये भी देखा जाएगा। और एक ये भी आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि बिहार में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत ही कम लेवल पे मतलब सीटें आई हैं, कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस रह पाएगी या नहीं? देखो, बिहार और राजस्थान की तुलना नहीं कर सकते आप। बिहार में वहाँ छोटे छोटे दल हैं, वहाँ वोट किस करवट देता है, किस करवट बैठता है, जैसे एक अपने कहावत है कि किस करवट ऊंट बैठेगा। या राजस्थान में कांग्रेस मजबूत पार्टी है और राजस्थान में बिहार से अपोजिट है। बिहार का वोटर भी अलग है, राजस्थान का वोटर भी अलग है, यहाँ के नेता और वहाँ के नेताओं में भी फर्क है। और आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ऐतिहासिक बनेगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन जैसे कि सब जगह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मतलब इतनी सक्रियता नहीं दिखा रही है, कहीं पे भी आ नहीं जा रही है। कोई केस है या फिर कोई बात है, सड़कों पे हमें थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, बट आपकी पार्टी क्यों नहीं नजर आती है? देखियो, जहाँ बात आती है हमारी पार्टी की, धरने हो, प्रदर्शन हो, आने वाले दिनों में कांग्रेस ही सड़कों पर नजर आएगी। और मैं तो खुद कांग्रेस ही हूँ। कल मैंने एक भर्ती में जो मामला था, उन्होंने शहीद स्मारक पे भी मैंने धरना दिया। परसों के दिन हमने एक दौसा में एक मनीषा हत्याकांड हो गया था, उसमें भी हमने जाके धरना दिया वहाँ पूरे परिवार के साथ में। तो हम भी कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस हर जगह लड़ाई लड़ती है, गरीब तबके की हो चाहे किसी भी वर्ग की हो, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। और एक आपका अंत में ना, आपका वो जो बोला है आपने काफी वायरल हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपने नरेश मीणा का समर्थन किया या फिर उनकी सहायता की है। आपकी उस पर क्या राय है, आप जरूर बताइए। देखिए मैडम, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस में ईमानदारी से काम करता हूँ। नरेश मीणा हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था, मैंने इतना सा कहा था और मैंने ये कहा था कि हम तो कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से, वहाँ मुझे लगा ऐसा कि नरेश के जो लोग थे वहाँ बहुत सक्रियता से काम कर रहे थे, कांग्रेस के बहुत कम देखने को मिल रहे थे मुझे। मैं वहाँ रह के और वहाँ लोगों में एकजुटता करके और फिर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और मेरे जो मुझे पंचायत दी, वहाँ कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से जीत के आई है। और मैं हमेशा, मेरे खून में ना गद्दारी है, कई पीढ़ियों से हम कांग्रेसी हैं। और जिस समय से राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट जी चुनाव लड़ते थे, उस टाइम हमारे दादा परदादा राजेश पायलट जी के दरी पट्टियां बिछाने का काम करते थे। तो हम, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ के समान है, हम उनसे गद्दारी नहीं कर सकते। और नरेश भी हमारा भाई है, भाई अलग चीज होती है, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हम लोग। तो जो आपने कहा था, जो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से आप दिख रहा है वो वैसा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखियो, उसमें जो टाइटल लिखा था वो पत्रकार ने, वो गलत था उसका। मैंने तो केवल सच्चाई बताई थी, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। मेरे अंदर एक भी परसेंट अंदर जो कुछ होता है वही बाहर होता है। चाहे आप किसी के बारे में पूछोगे, मैं सच ही बताऊंगा, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। मैं जिस नेता का समर्थक हूँ, आजीवन मैं उसी के साथ रहूंगा। चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मैं हमेशा उनके लिए काम करता हूँ, चाहे धरातल पर हो चाहे कैसा भी हो। मैं उस नेता के लिए काम करता हूँ, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देता। जब तक मैं जिंदा हूँ या धरातल पर, मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे फांसी की सजा दी जाए, कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं हमेशा कार्य करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान में।